जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका हिंदी व्याकरण का पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 25 क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको अगर आपने एक महीना भी पढ़ा होगा तो आपके जो मार्क्स है वो 22 से ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सभी के लिए एक चैलेंज है जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 25 ही रहेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है 25 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मां सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आपने जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम जो आईडी का नेम है फर्स्ट कमेंट में आप सभी को लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। ये जो वाक्य है इसमें धीरे धीरे क्या है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है हमारे पास रीतिवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहने वाला है रीतिवाचक अव्यय। क्यों रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा रीतिवाचक अव्यय है इसको क्रिया विशेषण अव्यय भी कहा जाता है। अब जो क्रिया विशेषण है वो क्या चीज होती है, आपने ध्यान देना है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए क्रिया विशेषण जो हमारी क्रिया हो रही है, जो भी हमारा काम हो रहा है उसकी क्या विशेषता है। घड़ी में क्या क्रिया हो रही है कि वो चल रही है, और ये जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता क्या है, उसकी खास बात क्या है कि ये जो क्रिया है वो धीरे धीरे हो रही है। मीन्स घड़ी धीरे धीरे चल रही है। चलना यहाँ पे हो गई हमारी क्रिया, और जो चाल है वो किस तरह से हो रही है, धीरे धीरे। तो ये हो गई हमारी क्रिया की विशेषता। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जो दूध है उसका पर्यायवाची रहता है क्षीर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद है। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद है। आपने सबसे पहले गैस करना है 2, 3, 5 या 6। तो दोस्तों उम्मीद है आपने यहाँ पे जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा 2। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछा गया है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, मूर्धा है, दंतोष्ठ है या तालु है। अब देखिए दोस्तों आपने सबसे पहले बोल के देखना है फ, बोल के देखिएगा फ। अब क्या हो रहा है, जो हमारे दांत है वो होंठों के साथ टच कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दंतोष्ठ। आपने बोल के देखना है फ, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे दांत है होंठों के साथ टच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दंतोष्ठ। दंत मीन्स दांत, ओष्ठ मीन्स होंठ, दोनों मिलके दोनों में एक्टिविटीज हो रही है। आगे दोस्तों क्या है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने गैस करना है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं राइट आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसको मिला के क्या बना है, प्रत्युपकार। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछा गया है, तद्भव शब्द कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा गया है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। मैं आपको बता दूं ये जो तत्सम शब्द है और जो तद्भव शब्द है इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए जो हिंदी की शब्दावली है उसमें कुछ एक जो वर्ड है वो संस्कृत से लिए गए हैं। ऐसे जो वर्ड है जो कि संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में यूज किए जाते हैं, जैसे हमने होंठों को बोल दिया ओष्ठ, तो ये जो ओष्ठ है वो संस्कृत का वर्ड है। जब हम हिंदी में इसको यूज करेंगे तो ये आएगा हमारा तत्सम। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो संस्कृत के शब्द है उनको हम चेंज करके हिंदी में यूज करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, तद्भव। अब इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि संस्कृत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी पता लग रहा होगा, अंगूठा। ओष्ठ भी संस्कृत का शब्द है, सत्य भी संस्कृत का शब्द है, काष्ठ भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो अंगूठा है वो हमारा एक हिंदी का ही वर्ड है। तो आपने यहाँ पे आंसर जो है वो डी ऑप्शन रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है गवैया में प्रत्यय है। अब ये जो प्रत्यय और उपसर्ग है ये वाला टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों मैंने लिखा उपकार, क्या लिखा, उपकार।
अब यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। जब भी हमारी संधि रहती है, ये जो टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का, ये संधि से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा गवैया है इसमें जो प्रत्यय है जो पीछे वो क्या आ रहा है, ए है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। यहाँ तक हमारे जो 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पे पूछा गया उद्देश्य और विधेय क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे उद्देश्य और विधेय है वो वाक्य के अंग हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे हमारा सी। जो उद्देश्य और विधेय है वो क्या है दोस्तों, वाक्य के अंग। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वाक्य के प्रकार लिख के भी आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं राइट आंसर रहेगा वाक्य के अंग। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा गया है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, जो उपरोक्त सभी है। क्या पूछा गया है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है तो दोस्तों उसमें क्या है, ये जो वाक्य है वो है हमारा संयुक्त। क्योंकि देखिए दोस्तों, जल्दी चलिए हमारा एक वाक्य हो गया, अन्यथा देर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 वाक्य हैं उनको अन्यथा के साथ मिलाया गया है। यहाँ पे जो दोनों तरह की फीलिंग है, दोनों तरह के जो वाक्य है, सेंटेंसेस है, उनको संयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा संयुक्त। आगे दोस्तों क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो कौन से वाक्य में उपस्थित है। क्या पूछा गया है, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक सोता है, माता काम करती है, माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी जो क्रिया है, जो प्रेरणार्थक क्रिया है, वो इनमें से कौन से वाक्य में शामिल है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। यहाँ पे जो थर्ड इंसान है उसके बारे में बात हो रही है। तो यही जो हमारा ऑप्शन है वो सही रहेगा। आगे दोस्तों क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, संकर शब्द छांटिए। अब आपने यहाँ पे जो संकर शब्द है इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि जिसमें कि आधी इंग्लिश होती है, आधी हिंदी होती है। तो ये जो संकर शब्द है वो भी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक जो पार्ट है वो किसी और लैंग्वेज का होता है और दूसरा जो पार्ट है वो किसी और लैंग्वेज का होता है। जैसे देखिए रेल, रेल है हमारा दोस्तों इंग्लिश का वर्ड, और जो गाड़ी है वो है हमारा हिंदी का वर्ड। दोनों को मिला के क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो ये जो वर्ड है वो कौन सा रहा, संकर शब्द। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या पूछा गया है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि भ्याभिचारी चोर। ये जो हमारा वाक्य है इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें जो हमारा अलंकार है वो है श्लेष। ये जो अलंकार का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा। अगर आप अलंकार का टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या पूछा गया है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें परिमाणवाचक जो विशेषण है वो उपस्थित है। क्या पूछा गया है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, उसके पास 12 केले हैं, वह दयालु है, और चौथा है रीना सुंदर है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण शामिल है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछा गया है, लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसके स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द जो है वो लिख दिया जाता है। ऐसा कौन सा इसमें से चिन्ह है जिसका यूज जो है वो लिखते समय जो वर्ड छूट गया होता है उसको दोबारा से रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हंसपद चिन्ह। क्या रहेगा, हंसपद चिन्ह। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, जो स्वर्ण है वो कौन सा शब्द है, देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या पूछा गया है, जो हमारा स्वर्ण है वो कौन सा शब्द है। अब मैंने दोस्तों आपको क्या बताया है, तत्सम ऐसे शब्द रहते हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में यूज किए जाते हैं। जहाँ आपने कुछ और नहीं याद रखना, आपने ऐसा याद रखना जो भी हमारा ऐसा शब्द है जो कि हमें लग रहा है संस्कृत भाषा का है वो आ जाएगा हमारा तत्सम। देशज क्या होते हैं, ऐसे जो वर्ड हैं जो कि हमारे लोकल लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हम चारपाई लिख सकते हैं, इस तरह का कुछ एक वर्ड रहता है। जैसे
और भी हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ एक वर्ण रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, देशीय शब्द। उसके अलावा विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो कि बाहर की लैंग्वेज से लिए गए होते हैं, जैसे इनमें से अरबी लैंग्वेज का भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है। जैसे ये हमारा ट्रेन, ट्रेन इंग्लिश का वर्ड है, तो हमारा कौन सा आ गया, विदेशी। तद्भव मैंने आपको बता दिया, संस्कृत से अगर कोई हम जो वर्ड है उसको चेंज करके हिंदी में यूज करें तद्भव आएगा। तो यहाँ पे स्वर्ण हमारा संस्कृत का वर्ण शब्द लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तत्सम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल ही सही है। आगे दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा कंठ तालु। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे पूछा गया री स्वर है। जो री है वो किस तरह का स्वर है, क्या ये दीर्घ स्वर है, क्या ये ह्रस्व स्वर है, इनमें से कोई नहीं, या प्लुत स्वर है। अब देखिए दोस्तों, दीर्घ और ह्रस्व स्वर इनमें क्या डिफरेंस है। दीर्घ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लंबा, ऐसे जो हमारे स्वर रहते हैं जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, जैसे मैं बोल रहा हूं आ, मैं बोल रहा हूं ई, तो आपने देखा होगा ये जो आ और ई है उनको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। अगर हम इनके साथ कंपैरिजन करें, जैसे मैंने बोला तो अ को बोलने में कम समय लग रहा है। अगर मैंने बोला छोटी ई, मैंने बोला ई, तो इसको बोलने में भी कम समय लग रहा है। तो ऐसे जो स्वर है जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर होते हैं, और ऐसे जो स्वर है जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अब हमने बोला री, तो री बोलने में हमें कम समय लग रहा है, अगर होता है री तो ज्यादा समय लगना था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आएगा ह्रस्व स्वर। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने जो हमारी वीडियो है उसको 100% लाइक करना है और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामायण का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, राम प्लस अयन। जो राम प्लस अयन है उसको मिला के दोस्तों क्या बनता है, रामायण। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उपसर्ग है वो हमारा आएगा राम। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें क्या पूछा गया दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची है। अब इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है, सबसे पहले आपने दोस्तों गैस करना है, नम है, मृगांक है, उदक है या अंडज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा अंडज। पक्षी का पर्यायवाची है अंडज। आलोक का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आलोक का जो विलोम है वो क्या होता है। आलोक हमारा क्या होता है, रोशनी, और इसका जो विलोम है दोस्तों वो क्या रहेगा, अंधकार। आपको अगर इन ये जो वर्ड है इनका मीनिंग अच्छे से पता है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो जो विलोम है वो आप 100% सही ही टिक करके आओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शर्त यही है कि जो आपकी वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो आलोक है उस शब्द का हिंदी जो अच्छे से सिंप्लीफाई करके मीनिंग है वो क्या आ सकता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, रातों रात में समास है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, रातों रात में समास है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप सोच रहे होंगे जो हमारा जैसे ये वाला निशान है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिन रात, दिन और रात, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रातों रात है इसका मीनिंग रात और रात नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने द्विगु समास नहीं सोचना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, उसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों अभयभाव समास। 23 क्वेश्चन है हमारे पास, इन शब्दों में द्वित व्यंजन किसमें है। आपने बताना है ये जो शब्द है रखा, पट्ठा, कुत्ता और मुद्रा, इनमें द्वित जो व्यंजन है वो किसमें है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है उसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, कुत्ता। ठीक है दोस्तों, जो कुत्ता है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 24 है सबसे पहले आपने ये जो अलंकार की लाइनें हैं उसको पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यमक अलंकार। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, मैंने भी आना है। ये जो वाक्य है इसमें निपात क्या है, मैंने भी आना है, ये जो वाक्य है इसमें निपात क्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा बी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।